दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, वहीं 26 मरीज हुए स्वस्थ। लुटेरी दुल्हन का गिरोह मकसूदनगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरा मामला यह है कि गुना जिले के मकसूदनगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मकसूदनगढ़ पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। यहां आरोपी जिस व्यक्ति की शादी नहीं होती थी उसे संपर्क किया करते थे और झूठ मूठ की शादी कराकर उसे लूट कर फरार हो जाया करते थे। इस मामले में मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी जयवीर सिंह बघेल फरियादी की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लुटेरी दुल्हन सहित 4 महिलाएं 2 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की गहराई से छानबीन भी की जा रही है। गुना में अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। बाजार अब 8 बजे तक खुलेगा। पान की दुकानें भी हफ्ते में 3 दिन खोली जा सकेंगी। गुरुवार से बाजार खुलने का समय बढ़ा दिया गया है। वहीं रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति भी दी गई है। पान की दुकानें भी हफ्ते में 3 दिन खोली जा सकेंगी। बुधवार को कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अनुसार अब पान की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुल सकेंगी। बैंड बाजे की दुकानों को भी इन्हीं 3 दिनों में खोलने की अनुमति दी गई है। बाजार खुलने के समय भी बढ़ा दिया गया है। अब दुकानें 8 बजे तक खोल सकेंगे। अब सारी दुकानें तय दिनों के अनुसार सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा सस्ते विक्रेताओं की दुकानों को भी अनुमति दे दी गई है। गुना पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। राधुगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुरा में छापामार कार्रवाई कर करीबन 7000 लीटर लहान नष्ट करते हुए 4400 लीटर जहरीली शराब की बरामद। रंग करने वाले ने की लाखों के जेवरात की चोरी। जिंदगी भर की कमाई लूट जाने पर दंपत्ति का रो रो कर बुरा हाल। राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह आज गुना दौरे पर रहे। वहीं जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। बताया कि जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है उनको राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनका चयन कैसे होगा, क्योंकि 95% कोरोना से मृत्यु होने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट ही नहीं आई है। सर्पदंश से एक मासूम की हुई मौत। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी गल्ला मंडी में 5 वर्षीय बालिका की मौत सांप के डसने से हो गई। पुरानी गल्ला मंडी निवासी पायल अपने ही घर में सो रही थी, तभी अचानक सांप ने उसे काट लिया। बालिका को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सदगुरु ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल दोपहर 2 बजे की ये घटना बताई जा रही है। बालिका का पिता बाजार में दुकान पर था। बच्ची सो रही थी, इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। घर के पीछे से हॉल करके चुरा ले गए नकदी सहित रकम। म्याना थाना क्षेत्र के उमरी चौकी का मामला। गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी चौकी के ग्राम मकरावदा में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मिली जानकारी अनुसार ग्राम मकरावदा में रहने वाली कमलाबाई बंजारा पत्नी जैता बंजारा के घर में विगत रात चोरों ने ईंट से बने घर में पीछे से ईंटें निकालकर घर के अंदर प्रवेश किया। घर में रखी रकम व 11,000 नकदी चोर उड़ा ले गए। कमलाबाई आशा कार्यकर्ता है। जिस बैग को चोर ले गए उसमें कुछ कीमती कागजात भी थे, वे भी चोर ले गए। फरियादिया ने उमरी चौकी में रिपोर्ट कर कार्रवाई की मांग की है। जिला चिकित्सालय गुना का नेत्र विभाग बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। दीवारों पर सीड़न और फंगस, बाढ़ में बदबू, गंदगी आदि हो रही है। कहना चाहिए नेत्र विभाग स्वयं बीमार हो गया है। अधिकारी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। एकमात्र नेत्र चिकित्सक डॉक्टर आकांक्षा पांडे की ड्यूटी प्रसूता वार्ड में और नेत्र विभाग भगवान भरोसे। ग्रामीण अंचलों से आने वाले नेत्र रोगी उपचार के लिए कहाँ जाएं? बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोरा में आरोपी ट्रैक्टर चालक सुनील जाटव पुत्र लालाराम जाटव द्वारा फरियादी रविंद्र जाटव के पिता पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना को लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। फरियादी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत।
शादी में गए युवक की गई हत्या, परिजनों ने लगाया आरोप। शीशी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बारोदिया में मुख्तार सिंह की बेटी की शादी थी और बारात पास के गांव ढिंडोली से आई हुई थी। लड़के की शादी में डांस चल रहा था, लड़की के घर पर खाना चल रहा था। इसी दौरान 11 से 1 के बीच एक टपरा के समीप मृतक दिनेश भिलाला पुत्र टिकदार भिलाला उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बारोदिया थाना सिरसी की बॉडी पड़ी हुई मिली, जिसके सर के पिछले हिस्से से खून निकल रहा था। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज गुना के प्रदेश कार्यकारिणी में गुना के 11 लोगों को स्थान दिया है। 4 लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में महेंद्र सिंह सिसोदिया, गोविंद राठी, अरुण चतुर्वेदी, ममता मीना, पूर्व विधायक चाचौड़ा को 7 लोगों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, जिसमें हरि सिंह यादव पूर्व अध्यक्ष बीजेपी, राधेश्याम पारेख पूर्व अध्यक्ष बीजेपी, राजेंद्र सलूजा पूर्व विधायक, विठल दास मीना, नीरज निगम, योगेंद्र लुम्बा और संजय देशमुख, इस तरह 11 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने गुना से प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दिया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई कार्य समिति की सूची को लेकर कांग्रेस चुटकियां ले रही है। साथ ही सूची में नेताओं की जाति लिखने को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल किया है। राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि भाजपा अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जाति पार्टी हो गई है। भाजपा की कार्य समिति पर जयवर्धन सिंह ने कहा, एक बार राष्ट्रीय पार्टी जब प्रदेश कार्य समिति की सूची जारी कर रही है तो सदस्यों की जाति लिखी जा रही है, इसलिए प्रदेश में चर्चा है कि भाजपा अब भारतीय जनता पार्टी नहीं वे भारतीय जाति पार्टी हो गई है। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्टीकरण देना चाहिए। भाजपा सबको जाति के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है। कल 10 जून सुबह 10 बजे से उच्च जोखिम समूह का टीकाकरण ऑन साइट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें घरेलू कामगार महिलाएं, ब्यूटी सैलून, साइट मजदूर, ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर, गल्ला किराना व्यापारी, कार्यरत कर्मचारी, हमाल एवं पुरानी सूची से शेष बचे शामिल हैं। मुंबई की बारिश के बाद किसानों के चेहरे की चिंताएं और बढ़ गई हैं और किसान अपना अनाज बेचने गुना मंडी में तेजी से आ रहे हैं। आज बीज निगम पार्किंग में किसानों की भारी भीड़ थी, पर प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। बीज निगम से ट्रैक्टरों को लाइन में छोड़कर मंडी भेजा जा रहा है। पहले मंडी से खाली ट्रैक्टर को खाली किया गया, अब भरे ट्रैक्टरों को मंडी में भेजा जा रहा है। एसपी राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में कुमराद पुलिस ने पकड़ी अवैध राइफल, 8 जिंदा कारतूस, 8 खाली खोखे, बिलेरो वाहन भी किया जब्त। आरोपी पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। पूछताछ में जुटी कुमराज पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के वक्शुहा के घने जंगलों को हीरे होने की संभावना के लिए काटे जाने के विरोध में आज गुना के पर्यावरण प्रेमियों का एक जत्था वक्शुहा जंगल बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में आज सुबह 6 बजे हनुमान चौराहे से वक्शुहा के लिए रवाना हुआ। नगर नागरिकों ने आत्मीय ढंग से अभिनंदन कर हरी झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया। गुना नगर की सीमा में विभिन्न संगठनों ने जत्थे का स्वागत किया। जत्थे का स्वागत सम्मान सिरोंज बीना सागर में भी किया गया। स्मृति सदगुरु नेत्र परीक्षण केंद्र गुना का आज भूमि पूजन पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा किया गया। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराकर हजारों छात्रों ने की परीक्षा फीस वापस करने और छात्रवृत्ति आवास राशि देने की मांग। भाजपा जिला मंत्री ने क्षेत्र में किया दौरा, मृतकों के परिजनों को बंधाया ढांढस। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री महेंद्र सिंह किरार ने बमोरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान किरार उन पीड़ितों से मिले जिनके परिजनों की मौत पिछले कुछ समय के अंतराल में हुई है। लॉकडाउन खुलने के बाद आज बाजारों में बहुत संख्या में लोग देखे गए। लोगों की बड़ी संख्या में मार्केट में भीड़ देखी गई। कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को दरकिनार कर लोग नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेरोक-टोक आवाजाही के कारण बाजारों में बढ़ रही है भीड़।
पूज्य मुनि संघ का मंगल विहार। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री शैल सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री पुराण सागर जी महाराज का मंगल विहार पुण्यदे तीर्थ बजरंगगढ़ गुना से रुठियाई की ओर हुआ। पूर्व मंत्री एवं रातगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह पहुंचे स्वर्गीय रवि श्रीवास्तव के निवास पर, दी श्रद्धांजलि व परिवार को सहायता का दिया आश्वासन। आज परशुराम सेना पुजारी संघ के जिलाध्यक्ष पंडित चंपालाल व्यास जी एवं तहसील अध्यक्ष पंडित कृष्णपाल गोपाल दादिच पीनागंज एवं युवा अध्यक्ष पंडित अजय पारिक एवं प्रतिनिधि मंडल ने तहसीलदार से मिलकर बाबा रामदेव ने जो ज्योतिष के ऊपर गलत टिप्पणी की है उसके खिलाफ अपना बयान वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कहा कि ये सीधा सनातन धर्म की आलोचना है। भदौरी ग्राम में जगह को लेकर हुआ विवाद एवं लोगों ने की मारपीट। गर्भवती महिला के साथ भी की गई मारपीट। थाने में रिपोर्ट कराई गई दर्ज, लेकिन नहीं हो रही कोई सुनवाई। सर्पदंश से एक मासूम की हुई मौत। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी गल्ला मंडी में 5 वर्षीय बालिका की मौत सांप के डसने से हो गई। पुरानी गल्ला मंडी निवासी पायल अपने ही घर में सो रही थी, तभी अचानक सांप ने उसे काट लिया। बालिका को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सदगुरु ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल दोपहर 2 बजे की ये घटना बताई जा रही है। बालिका का पिता बाजार में दुकान पर था, बच्ची सो रही थी, इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। क्या नाम है भैया आपका? मनीराम प्रजापति। कैसे क्या हुआ बताएं? मैं तो बाजार था, बाजार से मेरे को फोन आया तो कहीं बच्ची को सांप ने काट लिया, तो जल्दी आया। अच्छा, फिर आप कहाँ ले गए? अलावा छोटा भाई उसको ले गया हॉस्पिटल, तो मैं भागते हुए आया। तो हॉस्पिटल में ही मैंने बोतल वगैरह लगवाई, तो जहाँ से फिर वो वहाँ कर दिया रेफर सतगुरु। अच्छा, वहाँ से भी ऐसे ही आ गए। अच्छा, तो खत्म हो गई? मना कर दीजिए, ले जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कितनी उम्र थी बच्ची की? बच्चे की करीब 5 साल की। कैसे घर पे क्या करते टाइम हुआ ये सब? घर पे सो रही थी वो। तो उस टाइम कोई नहीं था क्या घर? कोई उसकी मौसी थी साथ में, और एक छोटा लड़का भी था। अच्छा, जी है ना, खिड़की की साइड सो रही थी, तो पता नहीं वहीं से आए। कौन सी जगह के रहने वाले हो? अपन पे प्रेसरा के रहने वाले हैं। अभी फिलहाल में कर रहे हैं? यहाँ प्रॉपर आरोन में ही हो गया। कौन सी जगह? ये पुरानी मंडी के पीछे। चलिए ठीक। गुना पुलिस की अभी शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। रातगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुरा में छापामार कार्रवाई कर करीबन 7000 लीटर लहान नष्ट करते हुए 4400 लीटर जहरीली शराब की बरामद। प्रदेश स्तरीय अवैध शराब विरोधी अभियान जारी है विगत कुछ दिनों से। इसी तारतम्य में गुना जिले में अवैध एवं जहरीली शराब के विरुद्ध लगातार प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं, आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई आज संपन्न हुई है, जो कि राघवगढ़ थाना क्षेत्र के राजपुरा ग्राम में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ बड़ी मात्रा में शराब बनाई जा रही है और शराब का विक्रय किया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से देशी अवैध शराब है और साथ ही जहरीली शराब है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। जिला स्तर से टीम उसमें भेजी गई। स्थानीय थाना प्रभारी SDOP राघवगढ़ के नेतृत्व में ये टीम वहाँ गई और काफ़ी बड़ी संख्या में बल जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पाया कि वहाँ अवैध देशी शराब का बहुत ही साधारण तरीके से रॉ तरीके से निर्माण हो रहा था, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक था। इसमें से कुछ शराब जहरीली भी हो चुकी थी। इस प्रकार से वहाँ कार्रवाई की गई। इसमें आबकारी की टीम भी हमारे साथ थी, पुलिस की टीम के साथ थी। वहाँ पर 1100 लीटर करीब अवैध शराब पाई गई है। इसमें जहरीली शराब भी है। इसके अतिरिक्त 6800 लीटर 6800 लीटर अवैध लहान मिला है और लहान रखने की पक्की सीमेंटेड बनी हुई बड़ी बड़ी टंकियाँ थीं, जिनमें कि उनको स्टोर करके रखा गया था। बहुत ही प्रोफेशनल तौर पे काम किया जा रहा था। इसके अलावा बड़ी भट्टियाँ, टंकियाँ ये सब मिली हैं, जिसको कि उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से देसी स्टाइल में बनाने के सब प्रयास किए जा रहे थे।
वहाँ पर सभी को घेर के पकड़ा गया है और 5 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें कि अवैध देशी शराब और जहरीली शराब के प्रकरण हैं मूल रूप से। इस तरह से ये पूरी कार्रवाई संपन्न हुई है और भविष्य में भी जहाँ जहाँ इस तरह से अवैध शराब, जहरीली शराब बनाई जा रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। और ये चूँकि मानव जीवन के लिए हानिकारक है, इसलिए ये बेहद ख़तरनाक साबित हो सकती है। इस पर लगातार कार्रवाई हमारी जारी रहेगी और आम जन से हमारा अनुरोध है, इस बारे में किसी भी प्रकार की सूचना हो तो हमें प्रदान करें ताकि अधिक से अधिक कार्रवाई की। जिला चिकित्सालय गुना का नेत्र विभाग बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। दीवारों पर सीड़न और फंगस, बाढ़ में बदबू, गंदगी आदि हो रही है। कहना चाहिए नेत्र विभाग स्वयं बीमार हो गया है, अधिकारी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। एकमात्र नेत्र चिकित्सक डॉक्टर आकांक्षा पांडे की ड्यूटी प्रसूता वार्ड में और नेत्र विभाग भगवान भरोसे। ग्रामीण अंचलों से आने वाले नेत्र रोगी उपचार के लिए कहाँ जाएं? जिला चिकित्सालय का नेत्र विभाग आप देख रहे हैं, इसकी स्थिति ये देखिए, पानी और जो पूरी दीवार पे जो सीलन आप ये साफ देख सकते हैं। इसमें हर दीवार पे सीलन है, पानी है और फंगस के पूरे इंतजाम है। ये देखिए हर तरफ पानी पानी हो रहा है। जिला चिकित्सालय गुना का नेत्र विभाग, ये देखिए पानी, ये पूरी दीवार पानी से सरोवर है। आप फंगस भी देख सकते हैं, दीवार पे फंगस लगा हुआ है। ये सारा माजरा नेत्र विभाग जिला चिकित्सालय गुना का है। शादी में गए युवक की गई हत्या, परिजनों ने लगाया आरोप। शिशी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बारोदिया में मुख्तार सिंह की बेटी की शादी थी और बारात पास के गांव ढिंडोली से आई हुई थी। लड़के की शादी में डांस चल रहा था, लड़की के घर पर खाना चल रहा था। इसी दौरान 11 से 1 के बीच एक टपरा के समीप मृतक दिनेश भिलाला पुत्र टिकदार भिलाला उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बारोदिया थाना सिरसी की बॉडी पड़ी हुई मिली, जिसके सर के पिछले हिस्से से खून निकल रहा था। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का दिख रहा है। हमारे साथ मेरे भतीजे का मर्डर हुआ बारोदिया में। बताइए पूरी जानकारी। मेरा भतीजा मुख्तार सिंह भिलाला के यहाँ शादी देखने के लिए गया था। उसको अकेला देखते हुए नानटा बारेला और उसके लड़के और है ना 1-2 लोग और शामिल होकर उसको मर्डर किया गया। कब की बात है? आज रात की कम से कम 10-11 बजे की घटना है ये। झगड़ा कैसे स्टार्ट हुआ था? झगड़ा पुरानी रंजिश के तरह से है ना इसको मारा गया है, मर्डर किया गया है। कौन ने मारा? नानटा बारेला और नानटा बारेला के लड़के और है ना 1-2 लोग और गांव के शामिल हैं। ये कहाँ के हैं? ये बरोदिया के उसी गांव के है सर। मृतक को अस्पताल नहीं लाएगी? मृतक को अस्पताल लाए, अस्पताल में बताया कि फलाने आदमी ने मेरे को है ना लठ और कुल्हाड़ी से मारा है। कौन ने बताया? मृतक ने बताया, छोटे भाई को, दिलीप भिलाला को बताया। तो क्या अकेला पाके हमला हुआ था? अकेला पाते हुए उसका मर्डर किया गया और मारा गया उसको। पुलिस के पास गए? पुलिस के पास गए थे। फिर क्या बोले? पुलिस बोले कि एफआईआर दर्ज कर रहे हैं कि अभी हमको एफआईआर नहीं मिली है। अब क्या चाहते हैं आप? हम एफआईआर दर्ज उन लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज चाह रहे हैं और कार्रवाई अधिक से अधिक अच्छी कड़ी हो और दूसरी बार ऐसी घटना नहीं हो, किसी के साथ घटना नहीं हो। मृतक के 3 बच्चे छोटे छोटे हैं, कौन पालेगा पोसेगा? आपका नाम क्या है? कैलाश भिलाला। हाँ, मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ। भदौरी ग्राम में जगह को लेकर हुआ विवाद एवं लोगों ने की मारपीट। गर्भवती महिला के साथ भी की गई मारपीट। थाने में रिपोर्ट कराई गई दर्ज, लेकिन नहीं हो रही कोई सुनवाई। चंपालाल दोनों मारे। गाय के पीछे कचरी जगह पे जमरी जगह आ गई और हमें सामान नहीं दरंदे, मशीन पसंद कुछ नहीं दरंदे, पासे ट्रॉली लगा रही उनमें और मैं अंदर आती मुँह बाट गए और लाते गए पेट में, दीवार फूट कर। ये तो पैसा उन्हें मारे सगड़े ने 12। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र मीना है। क्या वारदात हो गई बता? वारदात हमारे यहाँ चंपालाल मीना और घासीलाल मीना दोनों घर पे आए, घुस गए, दूसरे रास्ते से आकर घर में घुस गए। महिलाओं से मारपीट करी, लूमा झटकी करी और पेट में लात मारी। एक गर्भवती थी जो हमारी छोटी बहू है।
और ट्रैक्टर पे भी पथराव किए उन्होंने। और फिर हम आए 63 चला के हमने साथ मारपीट करी। और फिर जिसके बाद हम टोटाई थाने भी गए, 100 नंबर भी लगाया तो कोई ने नहीं सुनी। जिसके बाद हमने CM हेल्पलाइन भी कॉल किया और उधर से अभी कोई जवाब नहीं है और एडमिट हमने अस्पताल में कर दी। कौन से गांव की घटना है? ये गाँव भदौड़ी गाँव की घटना है। बैरंगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भौरा में आरोपी ट्रैक्टर चालक सुनील जाटव पुत्र लालाराम जाटव द्वारा फरियादी रविंद्र जाटव के पिता पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना को लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। फरियादी ने SP ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। क्या नाम है आपका? अरबी। कहाँ से आए आप? ग्राम भौरा कहाँ पड़ता है जी? ये पड़ता है सिरसी पर सौदा क्या थाना कौन सा लगता है? थाना बैरंगढ़। पता है क्या घटना हुई थी और किस समस्या को लेके आए थे यहाँ पर? घटना सर वो सो रहा था, ये सुनील नाम का जो ड्राइवर था वो दारू पिया था, वो सो रहा था नीचे, रामचंद्र ऐसा करके उनके ऊपर चढ़ा दिए। कहाँ पे? पूरा पोसर का तालाब। कोई विवाद था? कुछ नहीं था। कब की घटना है जी? घटना सर ये 9 तारीख रात को। तो अभी आप आए, किस मांग को लेके आए आप? इस मांग को लेके आए सर, अब तो ना तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, ना ये कई बार पुलिस गई, ना वाहन जब्त हुआ, ना वाहन मालिक को पकड़ा गया। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 महीना हो चुका है। अभी आवेदन दिया आपने? आवेदन दिया सर, 3-4 बेर दे चुके हैं। क्या कहा उन्होंने अभी? उन्होंने डिब्बे में डलवा लेते कहते हैं जहाँ से, तो आवेदन पिछली बार डाला था उसकी भी पर्ची लिखते गए कि ये आवेदन टेंट खाने पहुँचा दिया। यहाँ अब कार्रवाई तो वो ही करेंगे, यहाँ पे थोड़ी कुछ होता है। राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह आज गुना दौरे पर रहे, वहीं जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। बताया कि जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है उनको राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनका चयन कैसे होगा, क्योंकि 95% कोरोना से मृत्यु होने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट ही नहीं आई है। एक, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो भी मृत्यु कोरोना से हुई हैं उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। लेकिन मैंने खुद पता किया है, लगभग 95% लोग जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई उनके पास पॉजिटिव जांच तक नहीं है। तो मैंने आज यही प्रश्न पूछा DM साहब से, कलेक्टर साहब से, कि क्या अब तक भोपाल से इसमें कोई नीति बनी है कि किस आधार पर हम कोविड से मृत्यु जिनकी हुई उनकी हम चयन कैसे करेंगे। अभी तक भी कोई ऐसा आदेश भोपाल से नहीं आया है, क्योंकि महोदय तो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, घोषणा कुछ भी कर देते हैं, उसके बाद जनता झेले कैसे काम होगा। वहीं एक और मुद्दा आपको याद होगा कि मार्च के महीने में हमारे ज़िले में ओलावृष्टि हुई थी। मेरे विधानसभा क्षेत्र आरोन की तहसील में लगभग 15 गांव थे जहां पे भारी ओले गिरे थे। मैं स्वयं वहां पर अगले दिन ही जांच करने गया था। कुछ दिन बाद उस समय जो कलेक्टर साहब थे वो भी गए थे। लेकिन 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक उन 15 गांव जहां पर गेहूं की फसल, चना की फसल 100% नष्ट हुई थी, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने इन पीड़ित किसानों को 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया है। तो मैंने आज पुनः कलेक्टर साहब को इसका एक जो मेरा पुराना आवेदन है वो उनको दिया है, क्योंकि वो अभी नए उन्होंने ज्वाइनिंग की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर तत्काल कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई कार्य समिति की सूची को लेकर कांग्रेस चुटकियां ले रही है। साथ ही सूची में नेताओं की जाति लिखने को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल किया है। राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि भाजपा अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जाति पार्टी हो गई है। भाजपा की कार्य समिति पर जयवर्धन सिंह ने कहा, एक बार
राष्ट्रीय पार्टी जब प्रदेश कार्य समिति की सूची जारी कर रही है तो सदस्यों की जाति लिखी जा रही है। इसलिए प्रदेश में चर्चा है कि भाजपा अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, वे भारतीय जाति पार्टी हो गई है। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्टीकरण देना चाहिए। भाजपा सबको जाति के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में जाति का उल्लेख भी किया गया था, तो लोग यही पूछ रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी जब कोई सूची जारी करती है तो ऐसा पहली बार हुआ कि हर व्यक्ति की जाति का उल्लेख भी किया गया है। तो चर्चा ये भी है कि अब क्या भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जाति पार्टी बन गई है क्या भाजपा, तो उसका ये लोग उत्तर दे। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराकर हजारों छात्रों ने की परीक्षा फीस वापस करने और छात्रवृत्ति आवास राशि देने की मांग। सत्र 2020-21 पूरा गुजर चुका है। छात्रों से परीक्षाएं न होने की स्थिति में भी पूरी परीक्षा फीस जमा करा ली गई है, लेकिन अभी तक अनेकों छात्रों की छात्रवृत्ति और आवास योजना की राशि का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया गया। इस समस्या को लेकर आज छात्र संगठन AIDSO के आह्वान पर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराकर छात्रवृत्ति और आवास योजना की राशि का अविलंब भुगतान करने व परीक्षा न होने की स्थिति में परीक्षा फीस वापस करने की शिकायत और मांग दर्ज कर सैकड़ों छात्रों द्वारा कराई गई। मेरा नाम देवेंद्र सेन है और मैं गुना PG कॉलेज का छात्र हूँ। अभी विश्वविद्यालय द्वारा इस कोरोना महामारी के समय में ओपन बुक पद्धति से परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं, लेकिन इस दौरान छात्रों से समस्त परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि जब सामान्य स्थिति थी तो परीक्षाओं के आयोजन में प्रशासन का काफ़ी पैसा खर्च भी होता था, ये सभी छात्र जानते हैं। लेकिन इस समय उस तरह की परीक्षाएं तो आयोजित हो नहीं रही हैं और उसमें शासन का पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। तो इस समय पर छात्रों से फीस लेना ये सरासर गलत है और मैं इसका विरोध करता हूं और शासन से मांग करता हूं कि जिन छात्रों से परीक्षा शुल्क लिया गया है उसे अविलंब वापस किया जाए। सत्र 2020-21 पूरा गुजर चुका है और परीक्षा देने के नाम पर सरकार द्वारा छात्रों से परीक्षा फीस भी वसूल कर ली गई है, लेकिन सरकार द्वारा जो छात्रवृत्ति और आवास सहायता राशि छात्रों की पढ़ाई के लिए दी जाती है उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। कुछ छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ है, लेकिन उसमें भी कटौती कर दी गई है। इस समस्या को लेकर के आज छात्र संगठन AIDSO की राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों के महाविद्यालयों में, स्कूलों में छात्र सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करके ये मांग कर रहे हैं कि उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए, साथ में ही उनकी जो परीक्षा फीस ली गई है, परीक्षा अगर नहीं हो रही तो उसको वापस किया जाए। हम सभी जानते हैं कि पूरा देश पिछले 2 साल से महामारी की चपेट में है। हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसका असर छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ा है, उनकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा है। ऐसे में सरकार को छात्रों को मदद करनी चाहिए थी। उनको जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसमें और बढ़ा करके उनको छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए थी। उनकी जो परीक्षा फीस है उसको निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए था, ताकि छात्र अपने आगे पढ़ाई कर पाते। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टे छात्रों पर लूट का जो एक डंडा है वो सरकार द्वारा बजाया जा रहा है। इसको लेकर के हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि उनकी छात्रवृत्ति है उसको तुरंत डाला जाए, साथ में जो फीस है उसको वापस किया जाए अगर एग्जाम नहीं हो रहा है तो। इस मांग को लेकर के आंदोलन चल रहा है। सरकार द्वारा अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो आंदोलन आगे जारी रहेगा। मेरा नाम राधेश्याम चंदेल, अध्यक्ष कॉलेज इकाई AIDSO गुना। स्मृति सदगुरु नेत्र परीक्षण केंद्र गुना का आज भूमि पूजन पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा किया गया। उनकी बुआ जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बधाई इसलिए देता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास गुना में अलग अलग पुरानी ज़मीनें हैं। अधिकतर वहाँ पर कोई बड़ी कॉलोनी कटती है, व्यवसाय होता है, लेकिन हमारे भाई वीरेंद्र सिंह जी की सोच तो ये थी कि उनके इस बड़े बगीचे के बीच में एक यहाँ पर गरीबों के लिए अनंतपुर ट्रस्ट के माध्यम से एक नेत्र अस्पताल यहाँ स्थापित किया जाए, ताकि उन्होंने विषय में लिखा भी है कि गुना जिले के साथ साथ जो अशोकनगर का क्षेत्र है, शिवपुरी है, राजगढ़ है और विशेषकर जो बमोरी का क्षेत्र है, वहाँ के जो गरीब जन हैं, हम देखते हैं कि अनेक बार लायंस क्लब के माध्यम से
अनंतपुर ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे बहुत से शिविर लगाए जाते हैं, लेकिन शिविर तो एक अस्थायी व्यवस्था होती है। लेकिन जो सोच आपकी है, आप चाहते तो एक और यहाँ पे कॉलोनी काट के करोड़ों का धंधा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इसमें कमाई नहीं करूँगा, उल्टा 2.5 करोड़ की लागत से एक नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जाएगा। इनने मुझे पूरा नक्शा भी भेजा है और ये एक बहुत ही नेक काम किया जा रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे चौदह परिवार पर हमेशा ईश्वर का पूरा आशीर्वाद, उनकी कृपा बनी रहे। और वास्तव में वीरेंद्र सिंह जी, जो स्वर्गीय ठाकुर साहब के पूरे सपने थे वो आप पूरा कर रहे हैं। आपसे जब भी मुलाकात होती है हमेशा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होती है और ऐसे ही आप हमेशा निरंतर आप सबकी सेवा करते जाइए। मैंने भी वही बात मैं कह रहा था कि वो तो मेरा सौभाग्य है कि अब हमें आप जैसे हमारा समाज सेवी और कर्मठ जन सेवक के साथ में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। आने वाले भविष्य में हमें मिलकर रंग करने वाले ने की लाखों के जेवरात की चोरी। जिंदगी भर की कमाई लूट जाने पर दंपत्ति का रो रो कर बुरा हाल। गुना जिले की बीनागंज गोया रोड पर चक्की व मोटर वाइडिंग का छोटा सा कारोबार करने वाले राजू साहू दंपत्ति मुश्किल अपने 2 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहे थे। उन्होंने अपने घर के दरवाजों को जंग से बचाने के लिए जोंटी विश्वकर्मा निवासी तेलीग्राम को पुताई करने को बुलाया। गांजा स्मैक के आदि जोंटी ने उनकी अलमारी से लाखों रुपए के जेवर, जो कि उनकी जिंदगी भर की कमाई थी, साफ कर दिए। इस चोरी की घटना के बाद 4 दिन बीत जाने पर भी साहू दंपत्ति का रो रो कर बुरा हाल है। टीआई रवि गुप्ता ने उन्हें आश्वासन दिया है कि शीर्ष आरोपी को गिरफ्तार कर माल बरामद किया जाएगा। मेरा नाम किरण साहू है। तो आपके यहाँ जो पता लगा हमें रिपोर्ट हुई है थाने में, तो ये मतलब क्या मामला था, कैसे था, थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे? जी हाँ सर, मैं किसी को पुताई करने के लिए यहाँ पे बुलाया था। उसका नाम जोंटी है, जो मेरे फाटक पोतने के लिए मैंने उसको बुलाया था सर। मैं उसको अंदर बिठा के और बाहर चल गई फाटक पुताने के लिए। तो मेरे बच्चों को बिठाया था सर, जो उसने ना उसको बाहर कर दिया। बाहर करके वो अंदर से कुंडी लगा के फाटक पोतने लगा, जो उस फाटक के पास में मेरी अलमारी रखी हुई थी। ये अलमारी ये वाली अलमारी फाटक पोता और सर इस फाटक को ऐसे करके उसने पोत रहा था। वो मेरा बच्चा था छोटा वाला, उसको बाहर कर दिया सर। उसने फाटक में धक्का भी लगाया, फिर उसने फाटक नहीं खोला है, लेकिन उस बच्चे ने मेरे से नहीं बोले कि मम्मी अंदर से फाटक लगा ली। तो क्या क्या सामान गया आपका? मेरा उसमें झुमकी रखी थी, 1 तोले से ज़्यादा की झुमकी थी सर। उसमें 4 वाले थे 1 तोले से ज़्यादा की, और टाप से थे 2 टाप से थे इसमें। तो कुल कितना तोला सोना था? कुल कम से भी कम 4-5 तोला सोना था सर। मेरा पूरा निकाल ले गए। तो रिपोर्ट में क्या लिखा सर? ये उसमें सामान का नाम तो लिख दिया, सामान का नाम लिख दिया सर, उसमें वजन नहीं लिखा। और उसमें 49,000 रुपये लिखे गए, लगभग 49,000 रुपये की चोरी हुई है। इस 49,000 में क्या 5 तोला सोना आ जाएगा क्या सर? मैं बहुत रोई और बहुत कही, मेरी एक भी ना सुनी सर उसमें। ये मतलब क्या नाम है उसका जो लड़का पुताई करना आया था? जोंटी विश्वकर्मा। जोंटी विश्वकर्मा तेली गाँव का है सर। तो आपने नाम दर्ज रिपोर्ट की उसकी? हाँ सर, मैंने नाम दर्ज आवेदन दिया है। उसके बाद उन्होंने नहीं सुना, जो सर बड़ी मुश्किल से कल रिपोर्ट लिखी सर। पुलिस वाले ने 3-4 दिन से 2 दिन तक हमें गुमराह किया रखा कि मैं समझा दूंगा। पुलिस वाले का नाम बताओ ना। ये कमरा था आपका जिसकी पुताई करवाई थी आप? ये फाटक की पुताई करवाई थी सर। अच्छा, ये और क्या पहले से हो गई थी, और तो सब बस फाटक की फाटक रह रहे थे। और अभी उसने काम भी पूरा नहीं किया। सर अभी नहीं रखा हुआ है। इससे बोली कि ब्रूस लेने जा रहा हूँ मैं, अब अभी मैं ब्रूस के पैसे मांगे और पैसा गया, पैसे लेके जो वापिस आया ही नहीं सर। पूरा सामान ले गया, रकम पूरी हो। आप पति हैं इनके? हाँ सर। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? मैं सर मोटर बाइंडिंग का काम करता हूँ, बाहर था सर। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे करेगा सर।
तो अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कोई सुनवाई नहीं सर। हमने बुधवार के दिन आवेदन दिया, जब से अभी तक कल एफआईआर हुई, अब कुछ अभी तक उसको हमने पकड़ाया, जब भी वापिस छोड़ दिया उसको। छोड़ दिया सर, उसको हमने मना कि इसको छोड़ो, और जब भी सर उन्होंने छोड़ दिया उसको, अभी तक नहीं पकड़ा सर। मैं रोज जाती हूँ, मेरे बच्चों को खाना भी नहीं देती हूँ सर। रोज मेरे 8 दिन से बच्चे एक टाइम खाना खा रहे हैं। सर अभी एक चोरी का प्रकरण आया है, एक कोई गरीब साहू है, उसके यहाँ चोरी हो गई है, तो उसमें आपके आने से पहले मतलब ये लोग डिले करते रहे, तो अब आप क्या कार्रवाई करेंगे इस पर? चौकी क्षेत्र का मामला है, चोरी का अपराध पंजीबद्ध हो गया है। उसमें हमारे एएसआई चौहान साहब हैं, वो विवेचना कर रहे हैं। लगातार पूर्ण प्रयास करेंगे हम कि चोरी का खुलासा हो और आरोपी भी पकड़ा जाए। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के वक्शुहा के घने जंगलों को हीरे होने की संभावना के लिए काटे जाने के विरोध में आज गुना के पर्यावरण प्रेमियों का एक जत्था वक्शुहा जंगल बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में आज सुबह 6 बजे हनुमान चौराहे से वक्शुहा के लिए रवाना हुआ। नगर नागरिकों ने आत्मीय ढंग से अभिनंदन कर हरी झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया। गुना नगर की सीमा में विभिन्न संगठनों ने जत्थे का स्वागत किया। जत्थे का स्वागत सम्मान सिरोंज बीना सागर में भी किया गया। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वृक्षों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जंगल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धरती की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। दुनिया की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक सर, थैंक यू। मुंबई की बारिश के बाद किसानों के चेहरे की चिंताएं और बढ़ गई हैं और किसान अपना अनाज बेचने गुना मंडी में तेजी से आ रहे हैं। आज बीज निगम पार्किंग में किसानों की भारी भीड़ थी, पर प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। बीज निगम से ट्रैक्टरों को लाइन में छोड़कर मंडी भेजा जा रहा है। पहले मंडी से खाली ट्रैक्टर को खाली किया गया, अब भरे ट्रैक्टरों को मंडी में भेजा जा रहा है। किसान परेशान है, पानी नहीं मिल रहा, बहुत जोर से भीड़ है और जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सा जग वगैरह हो रहा हो। इसकी बहुत समस्या किसान झेल रहा है, पानी भी पीने को नहीं मिल रहा। पर्याप्त है, खेत में डाल दिया है